गोपियों के प्राण सखा मोर मुकुटधारी रासेश्वर ने योगमाया का आश्रय लेकर रास की इच्छा की। धीरे धीरे सारे ब्रज में ये बात फैल गई कि कृष्ण गोपियों के साथ महारास करेंगे और उसका आरंभ शारदीय पूर्णिमा से होगा। हर कोई बड़ी उत्कंठा और व्यग्रता से शरद पूर्णिमा की प्रतीक्षा करने लगा। यहाँ सहज ही मन में ये जानने की उत्सुकता होती है कि ये रास वस्तुतः है क्या, कौन है इसका अधिकारी और आप्तकाम प्रभु को क्यों हुई रास की इच्छा। इन प्रश्नों का उत्तर वाणी का विषय नहीं और ना ही रास किसी एक दिन होने वाली घटना। श्री कृष्ण का रास नित्य है। पुरुष और प्रकृति का ये रास तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। श्री कृष्ण के मधुर रस के उपासक कृष्ण को एकमात्र पुरुष मानते हैं और प्रकृति को गोपी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि गोपी न कोई स्त्री है न पुरुष। गोपी एक भाव है जो लिंगाभिमान से परे का अनुभव है। जिनका गोपी भाव हो जाता है इस लीला के अधिकारी वही हैं। इसका आधार प्रेम और केवल प्रेम है। प्रेम, मिलन की व्याकुलता और समर्पण का भाव स्त्री जाति में विशेष रूप से विद्यमान होता है। अतः इस मधुर रस की उपासना का विशेष अधिकार भी स्त्रियों को है। इसीलिए तो जब अर्जुन ने रास देखने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें अर्जुनी बनना पड़ा। और जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से रासेश्वर की रहस्यमयी निकुंज लीला का परिचय देने को कहा तो वे उन्हें अमृत कुंड पर ले गए, जहां स्नान करते ही नारद नर से नारी बन गए। फिर कृष्ण की प्रिय सखी ललिता देवी उन्हें मंत्रानुष्ठान के पश्चात श्री कृष्ण के पास ले गईं, जहां भगवान ने उनका आलिंगन किया और समझाया कि कृष्ण और उनकी प्रिय गोपियों में कोई भेद नहीं। नित्य किशोर रासेश्वर की लीलाएं ही भाव जगत में दिखाई देती हैं। यही अनिवर्चनीय सुख अति दिव्य अलौकिक रास में प्रविष्ट हो जाता है और भावित की दृष्टि में संसार तिरोहित हो जाता है। शरद पूर्णिमा की प्रतीक्षा केवल रासेश्वर और गोपियों को ही नहीं, स्वयं कामदेव को भी थी। काम ने इंद्र को जीत लिया, ब्रह्मा को अपने अधीन कर लिया। इतना ही नहीं, भगवान शिव भी उसके प्रभाव से बच नहीं सके। सारे विश्व के स्त्री पुरुषों का मन मथने वाले मनमथ का अहंकार बहुत बढ़ गया। उसे लगा वो अजेय है, वो कृष्ण को भी जीत लेगा, और उसने योगेश्वर को चुनौती दे डाली। श्री कृष्ण मुस्कुराए और पूछा, कहाँ लड़ोगे? उस क्षेत्र में जहां अध्यात्म है या वहां जहां अलौकिक आनंद ही आनंद है? शरद पूर्णिमा की रात उसी क्षेत्र में यह युद्ध होना निश्चित हुआ जहां प्रेम रस की अविरल धारा बह रही हो, जहां देश काल और प्रकृति की हर छवि कामासक्ति को दुगुणित करे, जहां विश्व मोहिनी वंशी की मधुरतान गोपियों को विकल कर रही हो। अनंग अपनी सारी सेना बसंत, मलयानिल, रति एवं गीत संगीत के साथ यमुना के पुलिन पर महारास की प्रतीक्षा करने लगा।